तो जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का कोई विजन नहीं है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। उनका ना कोई विजन है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आज जन विश्वास यात्रा लेकर निकले हैं तेजस्वी यादव। उप मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार ने एक बार पलटी मारी और इस सत्ता से बाहर हो जाने के बाद तेजस्वी यादव को जनता की याद आई। जनता का विश्वास लेना है, उन्हें ये याद आया। जब लोग सत्ता में होते हैं तो जनता से दूर रहते हैं और जैसे ही सत्ता से बाहर जाते हैं तो वो जनता के करीब जाने लगते हैं और यात्राएं करने लगते हैं। ये इतिहास रहा है भारत की राजनीति का और चरित्र भी रहा है। जाहिर तौर पर इस बार तेजस्वी यादव को जो झटका दिया है वो नीतीश कुमार ने दिया है। तो उनके जो केंद्र में, उनके जो गुस्से का केंद्र है, उनके भाषण का केंद्र में नीतीश कुमार ही हैं। उन्होंने जो बातें कही है, पहले उनको इन बातों को सुनिए, फिर उसके बाद एक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि तेजस्वी यादव की इस जन विश्वास यात्रा से क्या होगा और क्यों हो रही है ये यात्रा, और जो तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं उस घेरे में तेजस्वी यादव भी आते हैं क्या। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा निवेदन है कि आप कृपया इसको शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में मुझे जरूर बताइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है उस पर बात करते हैं। आप सुनिए आज तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा। तो समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है वो जनमत को जनता के मत को जो है अपने पैर की जूती समझते हैं। ये बात तो सही है कि तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार पे हमला कर रहे हैं कि ना तो उनके पास विजन है ना तो रीजन है, सही बात है। और दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव दूसरी बात जो कहा उन्होंने नीतीश कुमार पे ही हमला किया और कहा नीतीश कुमार अपने जनादेश को पैर की जूती समझते हैं। बात ये भी ठीक है, दोनों बातें सही है कि नीतीश कुमार के पास रीजन नहीं है कि वो गठबंधन क्यों तोड़े और क्यों छोड़ के गए। 2017 में जब तेजस्वी यादव को छोड़ा था नीतीश कुमार ने, तो फिर उन्होंने कहा था कि जो भ्रष्टाचार के आरोप आप पे लग रहे हैं उसका जवाब दीजिए। इस बार तो वो स्पष्ट नहीं दे पाए हैं। अब वो कह रहे हैं कि फाइलों में गड़बड़ी की जा रही थी, नौकरियों के बदले पैसे लिए जा रहे थे वगैरह वगैरह। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप बताइए ना तेजस्वी बाबू कि आपके पास कौन सा रीजन था। और जहां तक जनादेश की बात है कि 2020 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो जनादेश तो नीतीश कुमार और भाजपा, जदयू भाजपा के गठबंधन को मिला था। पूर्ण बहुमत की सरकार ये गठबंधन बना ली थी। जो प्री पोल इलेक्शन थे, चुनाव के पहले से ही एनडीए का गठबंधन था। तो जब 2022 में भाजपा का गठबंधन छोड़कर, भाजपा से दूर होकर नीतीश कुमार जब आपके साथ आ गए, तब तो आपने ये सवाल नहीं किया कि आप जनादेश को जूती के पैर की जूती को समझ रहे हैं। और आप उप मुख्यमंत्री बन गए तो आप भी तो पैर की जूती ही समझते, जनादेश को अपने पैर की जूती ही समझ रहे हैं। क्योंकि प्रश्न अगर नीतीश कुमार पर पलटी मारने की जाएगी तो पलटी मार बिहार में तो आप भी हुए ना, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आपने गठबंधन किया भाजपा से तोड़कर, फिर आपसे चले गए। ये क्या लव स्टोरी चल रही है। पलटू राम तो नीतीश कुमार है, लेकिन पलटू राम आप क्यों नहीं है तेजस्वी यादव जी, आप बता दीजिए। और आप कहते हैं कि जो 17 वर्षों में नहीं हुआ वह 17 महीने में हुआ। जी हां, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट में अपराध के मामले में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर बिहार पहुंच गया। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बिहार की सबसे ज्यादा हो गई। नकली शराब पी करके मरने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ गई। यहां तक कि हत्याएं फिर से पत्रकारों पे हत्या, बिजली मांगने वालों पे हत्या, युवाओं को पीटा गया सड़कों पर और लगातार पीटा गया। 7वीं जब अधिसूचना शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे तब पीटा गया। बक्सर में फैक्ट्री लगाने के लिए किसानों को पीटा गया। पूर्णिया सीमांचल में बिजली मांगने पर पीटा गया। अपहरण हुआ,
खुलेआम महिलाओं पे अत्याचार हुए, ये भी बिहार देखा है। ये 17 वर्षों में नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसके पहले जब आपके पिताजी और माताजी का शासन हुआ करता था तब हुआ। और नीतीश कुमार पर आपको टिप्पणी करना है, बिल्कुल कीजिए, वो इस लायक हैं। नीतीश कुमार से भी ये प्रश्न किया जाएगा कि मुख्यमंत्री तो आप थे, गृह मंत्रालय तो नीतीश कुमार के पास था, तो इनको रोकने में नीतीश कुमार को क्या जा रहा था? और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए गए थे कि विपक्षी दल इनको प्रधानमंत्री बना देंगे। तब नीतीश कुमार को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि देश के विपक्षी दल तय करेंगे या जनता तय करेगी। और आप ढुलमुल नीति के कारण आज बिहार में क्या से क्या हो रहा है, जो बिहार पिछड़ता चला गया, इस पर भी बात होनी चाहिए। नीतीश कुमार से यह भी प्रश्न किया जाना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है वही स्थिति बिहार की है, कमोबेश वही स्थिति है। उत्तर प्रदेश तो बड़ा राज्य है, वहां गरीबी भी ज्यादा थी, वहां पर भौगोलिक परिवर्तन था, वहां भी समुद्र नहीं है, वहां भी व्यापार का केंद्र नहीं था, वहां भी उद्योग नहीं था। फिर उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा निवेश क्यों आया? उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्यों बदली? यह प्रश्न तो तेजस्वी यादव से भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उप मुख्यमंत्री रहे आप 2-2 बार। और यह प्रश्न भाजपा से भी पूछा जाना चाहिए कि आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो काम कर लेते हैं और बिहार में नहीं कर पाते हैं। अब भाजपा वाले कहेंगे हमारे वहां पूर्ण बहुमत की सरकार है, यहाँ गठबंधन धर्म निभा रहे हैं हम। जैसे वाजपेयी जी की सरकार उतना बढ़िया काम नहीं कर पाई जितना नरेंद्र मोदी की कर पाई, क्योंकि इनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है थी और वाजपेयी जी के पास नहीं थी। ये प्रश्न तो भाजपा वाले बच जाते हैं, लेकिन प्रश्न तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और भाजपा से पूछा ही जाएगा। रोजगार की बात कर रहे हैं तो वो पहला कैबिनेट जब तेजस्वी यादव जी हुआ था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो फिर वो 10 लाख की नौकरी क्यों नहीं दिया आपने? आप कह रहे हैं शिक्षकों का हमने कर दिया नियमितीकरण, वो शिक्षकों को भर्ती तो भाजपा जदयू के गठबंधन के समय में हुई थी। कई ऐसी भर्तियां थी जो भाजपा और जदयू के गठबंधन में हुई थी, और यहां तक कि शिक्षकों की बहाली में, और जैसा जदयू का आरोप है कि शिक्षक भर्तियों के नाम पर पैसा खाया जा रहा था, और इसी ऐसे ही आरोप आपके पिताजी पे भी लगे और जिसमें आप भी अभियुक्त हैं, आप भी आरोपी हैं, और आप पर ईडी बार बार पूछताछ कर रही है, सीबीआई के मामले, मतलब कोर्ट भी आपसे पूछताछ कर रहा है नौकरी के बदले जमीन के मामले में। और ये बिहार की सच्चाई है। 2009 से 2004 से 2009 के बीच में कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने जमीन के बदले नौकरियां ली। आपको बिहार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। यहां पे अपराधी चरम पर आ जाते हैं जब भी राजद शासन काल में आता है, तो फिर इस पर प्रश्न ना किया जाए। और आज मजे की बात देखिए, तेजस्वी यादव जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो मंदिर में पूजा का जन विश्वास यात्रा निकलते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही राबड़ी देवी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो ताजिया का कर रही थी पूजा और लालू जी देख रहे थे। वो ताजिया जो मुस्लिमों में निकलता है मुहर्रम के दिन। तो अब बताइए कि सत्ता में आने और जाने में इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? और विपक्षी दलों का मंदिर में जुटाव है, क्या देश में चुनाव है? इसी विषय पर छोड़ के जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।